राधे राधे दोस्तों। एकता सुविचार में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से जानी जाती है। पुरानी कथा के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री राधा रानी जी का जन्म बरसाना में हुआ था। इसीलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस खास पर्व को श्री कृष्ण भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं। राधा अष्टमी के लिए श्री राधा रानी के मंदिरों को बेहद सुंदर तरीके से सजाया जाता है और राधा रानी की विशेष उपासना की जाती है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात 11:11 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 11 सितंबर को रात 11:46 पर होगा। ऐसे में राधा अष्टमी 11 सितंबर को बनाई जाएगी। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 11:03 से दोपहर 1:32 तक है। मान्यता है कि इस मुहूर्त में पूजा करने से 2 गुना फल प्राप्त होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है, ठीक वैसे ही राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन राधा रानी को सच्चे मन से पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है और पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती आती है। इसके अलावा व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, आयु एवं सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जो मनोकामना श्री कृष्ण पूरी नहीं कर पाते, अगर आप राधा जी का नाम लेके करेंगे तो श्री कृष्ण वो मनोकामना पूरी करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। राधा अष्टमी के दिन मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। पुराणों के अनुसार राधा रानी को मालपुए काफी पसंद हैं और भगवान श्री कृष्ण को भी राधा रानी के बनाए मालपुए काफी पसंद आते थे। राधा रानी को रबड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। रबड़ी का भोग किशोरी जी की पसंद में से एक माना गया है। राधा अष्टमी की एक कथा काफी मशहूर है, चलिए आपको बताते हैं। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक दफा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री सुदामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्री सुदामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर भगवान कृष्ण की सखी विराजा भी नदी के रूप से में वहां से चली गई। राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री धामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु की घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका वैश्य से विवाह होगा। वो मेरे अंशावतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछुड़ने का दुख सहना ही होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस समय एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनकी गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी
और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। चलिए राधा अष्टमी की पूजन विधि के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निर्मित होकर आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर राधा रानी व श्री कृष्ण के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा विधि आरंभ करें। इस क्रम से सबसे पहले राधा रानी और श्री कृष्ण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाकर वस्त्र पहनाएं व उनका श्रृंगार करें। फिर मंडप के नीचे मंडल बनाकर उनके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे का पात्र रखें और इस पर मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद राधा रानी और श्री कृष्ण जी का षोडशोपचार से पूजन अर्चन करें। इस क्रम में धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल, नैवेद्य और दक्षिणा आदि अर्पित करें। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें। श्री कृष्ण और राधा की स्तुति और आरती करें। फिर विधि विधान से पूजन करके पूरा दिन उपवास रखें और श्रद्धा पूर्वक दान भी करें। राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण जी की युगल स्वरूप की पूजा करें और श्री राधा रानी को गुलाब के फूल अर्पित करें। इसके साथ ही आप पूजा के बाद राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से राधा रानी की कृपा साधक के लिए जल्दी विवाह के योग बनाने लगते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप सभी पर राधे माँ और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। राधे राधे। धन्यवाद।